आज हम बात करेंगे कोणों की, ताकि आप इन्हें रिवाइज कर लें और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ऐसी चीज़ों को हमें जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये रेखा है और इस बिंदु को केंद्र मानते हुए हम इस तरह का एक वृत्त बनाते हैं जो कि 360 डिग्री का है, 360 डिग्रीज, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वृत्त के कोणों का योग 360 डिग्री होता है और हम रेखाओं एवं कोणों के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए पहले यहाँ एक रेखा खींचते हैं और एक रेखा कुछ इस तरह से खींचते हैं। ये देखिए, ये है कोण x और ये है कोण y। x और y संपूरक कोण हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब इन दोनों का कुल योग 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी x जमा y बराबर होगा 180 डिग्री के। पर ऐसा क्यों होगा? वेरी सिंपल, जब हम x और y को जमा करते हैं तो यूं समझो यहां से यहां तक हम एक अर्धवृत्त का चक्कर लगाते हैं और ये होगा 180 डिग्री, राइट? ये एक कोण है और ये है दूसरा कोण, तो x जमा y बराबर होगा 180 डिग्री के। ये तो काफी आसान था ना, क्यों? अब बारी है दूसरे प्रश्न की। चलिए यहां पर एक ऐसी लांबिक रेखा खींचते हैं, यानी परपेंडिकुलर लाइन, और एक रेखा यहां पर। ये दोनों लांबिक रेखाएं हैं। अब यहां से एक और रेखा कुछ इस तरह से खींचते हैं और ये कोण है x। दिस इज एंगल x और ये कोण है y। जैसा कि हमने कहा, ये रेखा और ये रेखा लांबिक रेखाएं हैं, जिसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं 90 डिग्री पर, इसलिए पूरा कोण 90 डिग्री का होगा। तो फिर x जमा y कितना होगा? तो x जमा y बराबर होगा 90 डिग्री के, इज गोइंग टू इक्वल 90 डिग्रीज। या हम कह सकते हैं कि x और y पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वैसे हमने देखा है कि कई बार संपूरक और पूरक कोणों में कंफ्यूजन होता है। या तो आप रट्टे से याद कर लीजिए या दिमाग लगा लीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री का संबंध संपूरक कोण से है और इसी तरह 90 डिग्री का संबंध पूरक कोण से है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां हमने चरों का प्रयोग किया है, पर यदि आप चाहें तो यहां संख्याओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब अगर x है 30 डिग्री तो y होगा 60 डिग्री, और अगर x है 45 डिग्री तो y होगा 135 डिग्री। आइए अब प्रतिच्छेदी रेखाओं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस के कोणों के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कुछ इस तरह से कर रही हैं, यानी इंटरसेक्ट। तो पहले हम शीर्ष विभुग कोणों मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में बात करेंगे। पर पहले रंग बदलते हैं और पीला रंग लेते हैं। तो ये कोण है x और ये है x डिग्री, और इसका ये सम्मुख कोण भी बराबर है x डिग्री के। इज ऑल्सो इक्वल टू x डिग्रीज। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोण x डिग्री नहीं है, बल्कि ये y डिग्री है। और अब हम सिद्ध करेंगे कि कोण x और कोण y के माप समान हैं। अब तक हम क्या जानते हैं? मान लेते हैं कि ये कोण यहां पर है और अब हम जानबूझकर आपको उलझन में डाल रहे हैं। मान लेते हैं कि ये कोण यहां पर है, ये कोण है z। तो अब आप क्या जानते हैं? हम कोण x और कोण z के बारे में क्या कह सकते हैं? ये शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमने इसे कुछ अलग तरीके से पेश किया है। चलिए आपको एक संकेत देते हैं। ये पूरा कोण कितना होगा, मतलब इसका माप क्या होगा? ये देखिए, यहां से यहां तक इस अर्धवृत्त का, तो अब इस कोण का क्या माप होगा? सिंपल, 180 डिग्री होगा। फिर x जमा z क्या होगा? तो x जमा z इस बड़े कोण के बराबर होगा, मतलब x जमा z
बराबर होगा 180 डिग्री के। या हम कह सकते हैं कि x जमा z संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब कोण z का माप क्या होगा? तो z बराबर होगा 180 घटा x, राइट? क्योंकि x जमा z बराबर होगा 180 डिग्री के। अब देखते हैं कि z और y के बीच में क्या संबंध है। ध्यान दीजिए, z और y भी संपूरक कोण हैं। ये देखिए, अगर हम एक ऐसा बड़ा कोण यहां से यहां तक बनाते हैं, जो कि एक बार फिर एक अर्धवृत्त समान है, लेकिन अब हम इस रेखा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कोण भी 180 डिग्री होगा। और इस लिहाज से कोण z जमा कोण y भी 180 डिग्री के बराबर होगा। z जमा y भी बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि z और y भी संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और अभी हमने ज्ञात किया है कि z बराबर है 180 घटा x के। चलिए इसे यहां प्रतिस्थापित करते हैं और अब हमें मिलेगा 180 घटा x जमा y, जो बराबर होगा 180 डिग्री के। अब हम क्या करेंगे? हम इस समीकरण के दोनों पक्षों से 180 घटाते हैं। ये और ये निरस्त हो जाएंगे और हमें मिलेगा ऋणात्मक x जमा y, जो बराबर होगा 0 के। अब x को जोड़ते हैं दोनों पक्षों से और हमें मिलता है y बराबर है x के। ये तरीका थोड़ा ज्यादा ही लंबा है, केवल ये सिद्ध करने के लिए कि शीर्ष विभुक कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो x बराबर है y के। और इसी तरह से अगर ये z है तो ये है इसका शीर्षाभिमुख कोण और ये भी z डिग्री होगा। दिस विल ऑल्सो बी z डिग्रीज। तो आज हमने ज्ञात किया कि एक वृत्त के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जब दो कोण एक अर्धवृत्त बनाते हैं तो हम जानते हैं कि वो संपूरक कोण हैं, उनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है और x जमा y बराबर है 180 डिग्री के। अगर कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण है और x जमा y बराबर है 90 डिग्री के। शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इस स्थिति में ये कोण और ये कोण बराबर हैं। इसी तरह ये कोण और ये कोण बराबर हैं, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से देख लीजिए।